एक बार बंदे के ऊपर उसकी अपनी आंख पड़ जाए ना तो सब कुछ नजर आने लग जाता है। एक लम्हा चाहिए होता है। आदमी अपने आप को एक किताब की तरह पढ़ रहा होता है, अपनी सेंसेशंस को पढ़ रहा होता है, फीलिंग्स को पढ़ रहा होता है, इमोशंस को पढ़ रहा होता है, थॉट्स को पढ़ रहा होता है, अपनी बॉडी को पढ़ रहा होता है, अपनी मूवमेंट के इन जेस्चर्स को, इन सारी चीजों को स्टडी कर रहा होता है। इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा होता है। एक लम्हा चाहिए होता है। ऐसे होता है जैसे ख्वाब से आंख जब खुलती है तो वो ऐसे खुलती है। आप एक ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में एक घना जंगल है, एक स्याह रात है। उस स्याह रात में बिजलियां चमक रही हैं, तूफानी बारिश हो रही है और वो आलम खौफ का आलम है और आप गुमशुदा हैं। रास्ता ढूंढने की जाँ गुसल कोशिश में आपका दम उखड़ने वाला है और आप भाग रहे हैं उस जंगल में और आपके पीछे शेर, भेड़िए और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है और दरख्तों से सांप लटक रहे हैं और आप एक दरख्त की ओट में सांस लेने के लिए रुकते हैं। खौफजदा, खौफ से भरे हुए, धोंकनी की तरह सांस चल रहा है। ऐसी जिंदगी है ना, एक लम्हा लगता है इसको ठीक होने में। लाइक दिस, आंख खुल जाती है। इतनी देर में एक बहुत खौफनाक मर्द अंधेरे से नमूदार होता है। उसके चेहरे पे ढाटा बंधा हुआ है और उसके हाथ में 2 नाल की एक बंदूक है। डबल बैरल गन है उसके पास और वो आपके सीने पे उस बंदूक को रखता है और बगैर आपको चीखने का मौका दिए उसका ट्रिगर दबाता है और ढुस करके एक आवाज आती है और आपको धक्का लगता है और आपकी आंख खुल जाती है। आप एक नाइटमेयर देख रहे थे। आप एकदम अपने बिस्तर से उठते हैं और आपका सांस तेज तेज चल रहा है और अगले लम्हे आपको एहसास होता है कि थैंक गॉड आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉज स्लीपिंग। मुझे ये बताओ कि अब वो सब कुछ किधर गया। अभी कुछ लम्हे पहले वो आपके लिए इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत था, क्योंकि उस वक्त तक आपको इस बात का इदराक नहीं था कि आप ख्वाब देख रहे हैं। ये पता नहीं था कि वो ड्रीम कर रहा है। जब तक इंसान को यह एहसास ना हो कि वो सोया हुआ है, उसका ख्वाब ही उसके लिए सबसे बड़ी हकीकत होता है। आंख खुल जाए तो अब ख्वाब पे क्या खौफ खाना। उस ख्वाब में कोई मौत हो गई है तो क्या रोना। उस ख्वाब में कोई डिप्रेशन चल रहा था, कुछ चोटें पड़ रही थी, कुछ सदमे आ रहे थे, कोई गुर्बत छाई हुई थी, कोई रिश्ते नातों के धोखे हो रहे थे, कोई गरीबी चल रही थी, कोई नाकामियां आ रही थी, कोई नामुरादी के आसेब छाए हुए थे। उसका क्या गम। आंख खुल गई है। एक लम्हा लगता है, कुछ भी नहीं रह जाता। अल्लाह से दुआ करनी होती है। अल्लाह जब चाहता है एक लम्हे में बादशाह को फकीर कर देता है और फकीर को बादशाह कर देता है। एक बादशाह था, मुतलक उल अनान बादशाह, अमारत में डूबा हुआ। एक दिन अपने तख्त पे बैठा था परेशान, किसी सोच में गर्क। वजीर ने अर्ज किया बड़े अदब से कि हुजूरे वाला आज मिजाज कुछ नागवारी में दिखाई देता है, कुछ हमसे गलती हो गई है। बादशाह कहने लगा कि तुमसे तो गलती कोई नहीं हुई, असल में मेरी 3 दिन के बाद सालगिरह है और उसकी तैयारियां जारी हैं, जश्न का समा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये क्या है कि हर सालगिरह पे कुछ नाचने गाने वाले बुलाते हो और कुछ नौटंकी करते हो और कुछ हंसी खेल होता है और सब, ये मेरे लिए बोरिंग हो गया है बहुत ज्यादा। तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ये सालगिरह याद रखी जाए। वजीर ने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझ पर एतमाद करते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मशवरा आपको देता हूँ, आप इस शहर की कुल आबादी को कल इन्वाइट कर लीजिए 2 दिन के बाद। हर खास वाम को, गरीब हो या अमीर, जरूरतमंद हो या ना हो, सबको बिला तखसीस एक बेहतरीन खाने का वो ख्वान जो आप तनावल फरमाते हैं वो दीजिए और साथ में एक खिलत वो अता कीजिए जो आप पहनते हैं। आपका ये नायाब तोहफा आपकी रियाया हमेशा याद रखेगी और उनकी नस्लें भी आपके गीत गाएंगी। बादशाह को आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि तैयारियां शुरू करो। हंगामी बुनियादों पे काम शुरू हो गया, मनादी कर दी गई और 2 दिन बड़े तेजी के साथ हंगामी बुनियादों पे इंतजामात होने लगे और रियाया में भी बड़े जोशो खरोश की लहर दौड़ी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि एक एक फर्द पे इतनी इनायत की जाएगी। सालगिरह से 1 दिन पहले बादशाह इंतजामात का जायजा ले रहा था। कारीगर खिलतें, पोशाकें तैयार करने में मसरूफ थे और बावर्ची खाना बना रहे थे और बड़ी गहमा गहमी और बड़ी मसरूफियत का आलम था। बादशाह थक गया दोपहर के वक्त, तो थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए अपने तख्त पे आ गया और बैठा और एक ठंडा गिलास उसने शरबत का पिया और उसको ऊँग आ गई और उसका ख्वाब शुरू हो गया। अब ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। अब देखता क्या है कि वो खुद एक फकीर बना हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, तो उसमें वो भी बैठा है, उसका साथ उसका एक और साथी फकीर बैठा है जो वजीर था उसका, असली दुनिया में वो फकीर है और बादशाह को इदराक नहीं है कि वो बादशाह है और ख्वाब में फकीर बना। वो अपने आप को एक फकीर के कलबूत में ही देख रहा है और उसके सारे जहनी ख्यालात के सेट जो हैं वो फकीर के उसके कालब में तब्दील हो चुके हैं और वो हैरत से अपने साथी से पूछ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि बादशाह इतना पैसा हम पे खर्च करे, हमने तो जिंदगी में सूखी रोटी के सिवा कुछ खाया नहीं है
और फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ पहना नहीं, नसीब नहीं हुआ हमें, क्या वाकई बादशाह इतना कुछ मुझे देगा? और उसका फ़कीर दोस्त जो उसका असल ज़िंदगी में उसका वज़ीर था, वो कहता है कि हाँ क्यों देगा, इतना फ़राख दिल बादशाह है, इतना सखी है, आज मिलेगा। और इतनी देर में बादशाह नमूदार होता है और वो थाल उसके पीछे वज़ीरों ने, खादमों ने पकड़े हुए हैं और वो चलते जा रहे हैं, वो हर एक को एक तबाक देते जा रहे हैं और एक खिलत देते जा रहे हैं, लोग बादशाह को दुआएं दे रहे हैं, दीवानावार दुआएं दे रहे हैं। ऐसा करते करते वो फ़कीर के पास है। अब फ़कीर अपने आप को ही देख रहा है, लेकिन चूंकि अदराक से बाहर है इसलिए पहचान नहीं पा रहा। तो उसने उस फ़कीर को भी एक तबाक दिया बड़े पुरतायुश खाने का, और उसके साथ वो खिलत उसको नवाजी, और फ़कीर का तो खुशी के मारे हाल बुरा हो गया और उसने बादशाह को दिल की गहराइयों से दुआएं दी और बादशाह मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। अब फ़कीर और उसका दोस्त निकले और वो उसका दोस्त कहने लगा चलो खाएं। उसने कहा नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी इतना खूबसूरत पोशाक नहीं देखी और इतना पुरलुत्फ मैंने खाना नहीं देखा, तो मैं इसको अकेला इसका लुत्फ लेना चाहूँगा, तो अपनी जगह लग, मैं अपने रास्ते पे होता हूँ। और वो सोचता हुआ अब जा रहा है, दोनों अलग अलग हो लिए, वो अपने रास्ते पे निकला है, शहर से बाहर चला गया, चलता चलता अपनी सोचों में। अब सोच क्या रहा है? सोच ये रहा है कि पहले पोशाक पहनूं जर्क बर्क, या पहले खाना खाऊं, उसका लुत्फ उठाऊं। अब भूख इतनी थी और गुर्बत इतनी थी कि समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से पहले मैं किसका लुत्फ उठाऊं। सोचते सोचते एक नदी के किनारे पहुंच गया, शहर के बिल्कुल करीब ही, थोड़ा बाहर। तो सोचता ये है कि खाना रखता हूं, बड़े दिनों से नहाया नहीं, यहाँ पे नहाता हूँ और उसके बाद इस पोशाक को पहन के इंसान का बच्चा बन के एक दरख्त के नीचे, पुरस्कून दरख्त के नीचे बैठ के मैं खाना तनावल करूंगा। कपड़े उतारे तो कपड़े तन पे था क्या, धजियां ही थी कुछ, उतर गया पानी में। अब डुबकी लगाई और जब डुबकी सर बाहर निकाला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता जो है, एक स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता, वो उस खाने की खुशबू सूंघता सूंघता पहुंच गया और उसने वो देखा और उसमें से वो खाना बंधा हुआ था कपड़े की एक पोटली में, तो उसने वो पोटली उठाई और भाग खड़ा हुआ। फकीर के तो होश उड़ गए। अब वो निकला ऐसे ही दीवानावार, गम का मारा, चीखता हुआ, ऐसे ही वो बगैर कपड़ों के नंगा ही कुत्ते के पीछे भाग पड़ा और कुत्ता आगे आगे और फकीर उसके पीछे पीछे, और कुत्ता दौड़ता दौड़ता घबराहट में शहर में घुस गया। अब फकीर भी उसके पीछे ही इसी हालत में, बरहना हालत में शहर में घुस गया और दीवानावार भाग रहा है और मिट्टी से भूत बन गया है। गीले जिस्म पे मिट्टी जब उड़ी तो अजीब उसको उसने भूत बना दिया उसको, और चीख रहा है और पीट रहा है और कुत्ते को पकड़ो, कुत्ते को पकड़ो, और करता करता अब शहर में औरतें भी फिर रही थी, मर्द भी थे, लोगों के घरों की औरतें फिर रही थी, तो एकदम हाहाकार मच गई और कुछ मर्दों ने भाग के घेरा ढाल के उसको पकड़ा। अब वो घेरे में से उछल उछल के भागे और वो उन्होंने उसको बाजुओं से पकड़ा और उसको गालियां भी दें, उसको मारें भी, उसे समझाएं भी कि रुक तो सही, ये चादर तो पहन ले, खाना तुझे यहाँ तंदूर से ले देते हैं। खाना चला गया, वो लेके भाग गया कुत्ता, उसको कैसे पकड़ें कुत्ते को? और वो रो रहा है, वो कह रहा है कपड़े को मारो गोली, मेरा खाना लेके भाग गया, मैंने कपड़ा पहन के करना क्या जब मेरा पेट भूखा रह गया। इस शदीद दबाव और गम की बेहंगम एक मातम के अंदर उसकी आंख खुल गई। अब जब आंख खुली है तो एकदम होश जब आई तो कांप रहा है और पसीने छूटे हुए हैं और धड़कन तेज है दिल की, और देखा और एकदम, और वजीर सारे भागे और उसने हाथ के इशारे से रोका और होश आई, पानी पिया, और सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि वो ख्वाब देख रहा था। वो सजदे में गिरा और सबसे पहले उसके मुंह से एक बात निकली कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बादशाह बनाया था। बैन ऐसे ही जब इंसान की आंख खुलती है ना, आंख खुलना भी कामलियत में नहीं है, ये एक दफा खुलती है तो फिर सारी जिंदगी ये खुलती रहती है, फैलती रहती है। जब हम पैदा हुए तो हमने दुनिया को एक बार नहीं देखा, हम उसको देखते ही चले जा रहे हैं, वो फैलती चली जा रही है। इसी तरह से जब अपनी तरफ परसेप्शन खुलती है, जब सोर्स की तरफ तवज्जो रीडायरेक्ट होती है, इंसान अपनी तरफ बरूएकार आता है। इस कायनात की सबसे शानदार पॉसिबिलिटी है ये। तो फिर उसकी आंख खुलती ही चली जाती है, वो सीखता ही चला जाता है, डिस्कवर करता ही चला जाता है। लेकिन वो जो आंख खुलने के पहले कुछ लम्हे होते हैं, उन लम्हों से मुराद मेरी ऐसे नहीं है, एक लम्हा होता है जिसमें आदमी के अंदर कुछ खास तब्दीलियां हो जाती हैं और उन तब्दीलियों का एहसास उसको आने वाले सालों में कहीं आगे जाके होता है। ये इतना नॉन लीनियर है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता कि आंख खुली और आप एकदम चेंज हुए और आपने कहा ओ माय गॉड मेरी तो लाइफ चेंज होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे होता है जैसे आज अगर अल्लाह किसी की आंख उसके अपने ऊपर खोले, खोलनी क्या, अपनी कजियों पे, अपने मामलात पे, अपने जहन पे, अपने थॉट के पैटर्न्स पे खुल जाए, वो आंख खुलने के बाद उसके अंदर जो फौरी तौर पे चेंजेस हो रही हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है, उसके नतीजे में जो एक्शंस पैदा होने हैं और उनके नतीजे में जो रिजल्ट्स आने हैं, उनके असरात उसको कुछ सालों के बाद महसूस होते हैं। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल,
के बाद महसूस होते हैं, और तब जाके उसको एहसास होता है कि वो बदल रहा है। ये बदलना भी ना बदलना होता है, ये इतना आहिस्ता होता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल का एलिमेंट कहीं पे भी कारगर नहीं रहेगा। अल्लाह करे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी आंख आपके अपने ऊपर खोले, आपको अपने आप को एज इट इज देखने की इजाजत अता फरमाए।